नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गो, दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, गुज़श्ता जुमे हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि ज़मीन पर सैर करो और गौर व फिक्र करो। तुमसे पहले जो लोग थे वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे, उनकी इमारतें तुमसे ज़्यादा मजबूत थीं। व असारुल अर्दा, और ज़मीन के ख़जाने उन्होंने तुमसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। खेती बाड़ी तुमसे बेहतर की, मादनियात तुमसे अच्छी इस्तेमाल की। तो ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि उनके अब जो आसार हैं, बाक़ियात हैं, खंडरात हैं, तबाही है। चूँकि ये मक्के वाले ज़्यादा सफ़र यमन और शाम की तरफ करते थे और ये जितनी बस्तियां बर्बाद हुई हैं ना, ये इन्हीं दोनों रास्तों पे आती थी। इसलिए उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम तो देखते हो जब तजारत के काफ़िले लेके जाते हो कि ये जो बस्तियां कौमें बर्बाद हुई हैं, वो इसलिए नहीं कि उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास दौलत नहीं थी, उनके पास यानी ज़मीन के ख़जाने नहीं थे। तबाही की सिर्फ एक वजह थी, वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात। दुनिया की सारी नेमतें उनके पास तुमसे ज़्यादा थी, बस एक रसूल का मुकाबला, एक नबी का मुकाबला उनको बर्बाद कर गया। तो बर्बादी की वजह ये नहीं होती कि तुम भूखे प्यासे हो तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए ये मिसाल दे के मक्का वालों को समझाया गया। कानू अशद्दा मिनहुम कुव्वा, इस पे सिर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है कि वो तुमसे इतने ज़्यादा ताकत वाले, दौलत वाले, उनके पास फ़ौजें ज़्यादा, उनके पास हर किस्म का सामान ज़्यादा, लेकिन एक नबी की मुखालफत उनका बेड़ा गर्क कर गई, बर्बाद कर गई। और अगर उनकी दौलत उनके काम नहीं आई, ताकत काम नहीं आई, बंगले कोठियाँ काम नहीं आए, तो मक्का वालों तुम मेरे नबी की मुखालफत करके कैसे बच सकते हो? तुम तो देखते हो यमन और शाम के रास्तों पे कि पिछली कौमों के साथ क्या हो, और अगर आज तुम मेरे महबूब के मुकाबले में खड़े हो जाओगे तो जैसे वो बर्बाद हुए थे तुम भी हो जाओगे। तो ये पिछली आयत जो थी इनमें हमने ये सबक जो है वो हासिल किया था। आज आगे जो उनके जहन में सवाल पैदा होता था, वो कहते थे ठीक है, उन्होंने नबियों के मुकाबले किए, बर्बाद हो गए, बात ख़त्म हो गई। अब अगला मरहला ये होता था कि ठीक है, कौम आद बर्बाद हो गई, कौम समूद बर्बाद हो गई, कौम लूत ये सारी कौमें बर्बाद हो गई, बात ख़त्म हो गई। फरमाया नहीं, बात ख़त्म नहीं है। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु, वो अल्लाह जो तुम्हें पहली दफ़ा पैदा करता है, अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा, जिसने पहली दफ़ा तुम्हें तख्लीक किया, पैदा किया, बनाया, सुम्मा युईदुहु, ये जो कुछ तुम गर्क हुआ देखते हो, दोबारा भी वही अल्लाह इनको जिंदा करेगा।
अब यहाँ ये बात ख़त्म नहीं होगी कि ठीक है जी ये कौमें बर्बाद हो गई, नबी का मुकाबला किया, बात ख़त्म हो गई, नहीं। अल्लाह यब्दाउल खल्का, ये जो अल्लाह ताला की सिफत है ना बदी, आप अल्लाह के सिफाती नाम पढ़ेंगे ना तो उसमें एक अल्लाह का नाम है बदी। इसका माना भी बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, लेकिन इसका माना पैदा करने वाला बगैर कोई मिसाल देखे। एक होता है कि किसी ने ये टेबल देखा और इसको देख के दूसरा टेबल बना लिया, ये पंखा देखा, इसको देख के कोई दूसरा पंखा, पहले कोई मिसाल मौजूद थी। तो लफ्ज़ बदी जब आता है ना, बदी उस समावाते वाला 7वें पारे में फरमाया, तो वहां ये माना नहीं किया जाता कि वो ज़मीन और आसमान का खालिक है। बदी उस समावाते वाला, ये जितने आसमान और ज़मीनें तुम्हें नज़र आ रही हैं, इससे पहली इनके कोई मिसाल नहीं थी। पहली दफ़ा इनको तख्लीक करने वाला अल्लाह है। यहां भी वही लफ्ज़ बिदअत, अल्लाह यब्दाउल खल्का, वहां है बदी उस समावाते वाला। इसी से ये लफ्ज़ बिदअत जो आप लड़ाई झगड़े में सुनते रहते हैं, फलां काम तूने बिदअत किया है, ये असल में कुरानी लफ्ज़ है। तो बिदअत को भी बिदअत इसलिए कहते हैं कि वो जो काम जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में तूने खड़ा किया है। अब मुसीबत यह है कि यहाँ ये माना कर लिया जाता है, चूँकि लफ्ज़ी माना तो यही है नई चीज़, इसका लफ्ज़ी माना तो यही है नई चीज़। अब यहाँ लड़ाई किस बात की होती है? वो देखो जी, जो चीज़ नबी पाक के दौर में नहीं थी अब अगर होगी तो वो बिदअत है। अब अगर यही माना आप करेंगे तो फिर तो हर चीज़ ही बिदअत। आप उस दौर में नहीं थे, आप भी बिदअत हैं। ये पंखे नहीं थे, ये भी बिदअत। भाई जो शय नबी पाक के दौर में नहीं थी अब है, अगर ये आप बिदअत कहेंगे तो फिर तो हर चीज़ ही बिदअत होगी। तो ये इसका माना नहीं है इस्तिलाही जो माना शरीयत में। हर वो नया काम जो अल्लाह रसूल के किसी हुक्म के साथ टकराए, उसकी मुखालफत करे, वो बिदअत है और बिदअत गुमराही है, और गुमराही जहन्नम में ले जाती है। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जो किसी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की मुखालफत में खड़ा हो, वरना तो फिर ये जो कुरान हमारे सामने पड़ा है ये भी बिदअत है। नबी पाक के दौर में तो ये रस्मुल ख़त भी नहीं था, ये ज़ेरे ज़बरे भी नहीं थी, ये कुरान का तर्जमा भी उस दौर में नहीं था, तर्जमा भी बिदअत है, तफसीरें भी बिदअत, फिर तो हर चीज़ ही बिदअत हो जाएगी। तो इस जहालत में नहीं पड़ना। बिदअत की ये डेफिनेशन हमेशा ज़हन में रखनी है कि हर वो नया काम जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के साथ टकरा जाए। अच्छा, इसकी मैं एक और बात आपको बताऊंगा। ये जुमला मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि किसी भी लफ्ज़ का अगर आपने माना समझना हो तो उसका उसूल क्या है? अल-अशियाउ युरफ़ु बिअज़दादिहा। उसका उसूल ये है कि आप उसके मुतज़ाद को देखें। अगर आपने अदल का माना समझना है तो अदल का मुतज़ाद है जुल्म, तो आप जुल्म का माना समझेंगे तो आपको अदल का माना खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आपने उजाले को रोशनी को समझना है तो आप अंधेरे का माना समझ लें। तो बिदअत का मुतज़ाद क्या है? आपने माना बिदअत का समझना है ना, तो बिदअत का मुतज़ाद है सुन्नत, यानी बिदअत सुन्नत के मुकाबले में आती है।
इसीलिए जब ये इस ख़ानदान का बर्र सगीर पे बड़ा एहसान है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, चूँकि हदीस का ये जितना इल्म फैला है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और फिर इनके बेटे आगे शाह अब्दुल अज़ीज़, तो उस वक़्त जब मौलवियों ने ये बिदत पे ये ऐसी बातें लिखी ना, मसलन एक मौलवी ने ये कह दिया कि देखो जी मैंने हदीस में पढ़ा है कि यहाँ पे हाथ रख के नमाज़ पढ़नी छाती पे, ये सुन्नत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की ये रवायत है, तो अब जो नाफ पे बांधेगा ये बिदत हो जाएगी। मसलन इस मसले पे आज भी होता है ना, रफ़ा यदैन करना है नहीं करना, हाथ यहाँ बांधने हैं यहाँ बांधने हैं, खुले छोड़ने हैं। तो जब मौलवी इस बात पे झगड़ रहे थे तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। आपने उनको बुला के कहा, ओ बेवकूफ़ो पहले बुनियादी उसूल तो देखो। बुनियादी उसूल क्या है कि बिदत आती है सुन्नत के मुकाबले में। बिदत कहाँ आती है? सुन्नत के मुकाबले में। तो जब सुन्नत का मुकाबला सुन्नत से हो तो उसको बिदत नहीं कहते। सुन्नत अगर सुन्नत के मुकाबले में हो तो उसको बिदत नहीं कहते। ये शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी के जुमला आपको अर्ज कर रहा हूं। आपने फरमाया बेवकूफ़ो, यहाँ हाथ बांधना भी सुन्नत है और ज़ेरे नाफ हाथ बांधना भी सुन्नत है। तो सुन्नत के मुकाबले में सुन्नत का मुकाबला ना करवाओ, मुकाबला करवाना है तो बिदत और सुन्नत का करवाओ। पहले उसूल तो समझो भाई, मुकाबला मुतज़ाद का होगा कि हम मानी लफ्ज़ों का होगा। ये तहकीक फतवा इम्तिनाउन नज़ीर जो किताब है उसमें ये हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह का फतवा छपा हुआ है। तो आपने उस वक़्त भी ये जो मौलवी झगड़ते हैं उनसे कहा था कि कभी भी सुन्नत के मुकाबले में सुन्नत ना लाना। अगर कोई ऊपर हाथ बांध रहा है तो वो भी सुन्नत पे अमल कर रहा है, जो नाफ पे बांध रहा है वो भी सुन्नत पे अमल कर रहा है, जो हाथ छोड़ रहा है वो भी सुन्नत पे अमल कर रहा है। तो सुन्नतों पे तो झगड़ा ना करो और बेवकूफ़ो, सुन्नतों पे तो झगड़ा ना करो। जैसे इसकी मैं एक मिसाल आपको अक्सर अपनी तरफ से भी दिया करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते, सलाम फेरते, तो आप बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहते। एक रवायत में है कि आप 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते। एक रवायत में यह है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ते। एक ये जो आप दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम, कलमा शाह, ये को 18 सुन्नतें हैं। अब अगर जिस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि सुन्नत का मुकाबला सुन्नत से नहीं करवाया जाता, तो अब मेरे पास तो कोई आए तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ भाई अगर किसी ने अल्लाह अकबर कह लिया तो उसने भी सुन्नत पे अमल किया, जिसने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा उसने भी सुन्नत पे अमल किया, जिसने कलमा शहादत पढ़ा उसने भी सुन्नत पे अमल किया, जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ी उसने भी सुन्नत। वो भाई सुन्नतों का तो मुकाबला ना आपस में करवाओ। तो बिदअत का मुतज़ाद क्या है? सुन्नत। अब डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि हर वो नया काम जो सुन्नत से टकराएगा उसको बिदअत कहे। बहरहाल ये तो बदी के माने में आ गई बात। अच्छा, एक और चीज़ जो इस हवाले से कुरान करीम में बयान होती है, अल्लाह यब्दाउल खल्का, इब्तिदा में सबसे पहले जो तख्लीक होती है वो अल्लाह ही करता है। सुम्मा युईदुहु, वही अल्लाह तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा, दोबारा तुम्हें बनाएगा, दोबारा तुम्हें खल्क करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे।
अच्छा, इसको सूरह बकरा की उस आयत से देखें, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, ये कैसे अल्लाह का कुफर कर सकते हैं, अल्लाह का इनकार कर सकते हैं। कुंतुम अमवातन, हालांकि ये मुर्दा थे, फ़अह्याकुम, तो अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, वो फिर मारेगा, सुम्मा युह्यीकुम, फिर ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर सबको अल्लाह की तरफ पलटा दिया जाएगा। यानी ये जितनी भी आयतें हैं ना, पैदा करना, मारना, मारने के बाद फिर जिंदा करना, फिर मारना, आखिरला मरहला है कि फिर अल्लाह की तरफ पलटा दिए जाएंगे। ये एक नुक्ता ज़रूरी था, ये जितनी भी आयतें हैं ना, इनको समझने के लिए। पहले अल्लाह ने मुझे और आपको नुत्फे से पैदा किया, वो मुर्दा था, मुर्दे से मुझे ज़िंदगी दी, एक मरहला हो गया। यानी मैं पहले मुर्दा था, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम, अब यहां मैं जिंदा हूं, फिर मुझे मौत आ जाएगी, मौत के बाद फिर मैं कब्र में जिंदा किया जाऊंगा, मुझसे हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद नहीं फरमाया कि मारूंगा, उसके बाद क्या है, हम तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटा दें, इलैहि तुरजाऊन। इस आयत में भी यही है, उस आयत में भी यही है। मुझे पैदा किया मुर्दा से, पहले मैं मुर्दा था, मुर्दा से जिंदगी दी, इस जिंदगी को फिर मौत दी, फिर जिंदा किया, उसके बाद फिर मौत नहीं है। इसलिए अब हम इस मरने के बाद वाली जिंदगी को इंतकाल कहते हैं। आलम बरज़ख में हम मुंतकिल हो जाते हैं और वहां से आखिरत की तरफ लौटा दिया जाएगा। तो आयतें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये दो चार चीज़ें अर्ज करना ज़रूरी। अब उनको ये कहा गया कि ये मत कहो कि ये बस्तियां बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गया काम, नहीं, जिसने पहली दफ़ा तुम्हें पैदा किया था दोबारा भी वही तुम्हें ज़िंदा करेगा, और सिर्फ ज़िंदा ही नहीं करेगा, उसके बाद तुम्हें मैदान माशर में लाके खड़ा करेगा, पलटा दिया जाएगा तुम्हें। व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, सा अरबी में कहते हैं क़यामत को। व यौम तक़ूमुस्साअतु, जब क़यामत के दिन खड़े किए जाएंगे, युब्लिसुल मुजरिमून, तो ये मुजरिमीन जो हैं ये इंतहाई मायूसी में हों। युब्लिसुल मुजरिम, इंतहाई मायूसी। अरबी ज़ुबान में इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने जो मुफ़रदातुल कुरान में इसका माना लिखा है, वो कहते हैं कि इबलास अरबी में कहते हैं जब इंतहाई खौफ के बाद कोई गम जो है वो लाहिक होता है। इंतहाई खौफ के बाद जब इंसान किसी गम में मुब्तला होता है तो उसको इबलास कहते हैं। इसी से लफ्ज़ इबलीस है, युब्लिसुल मुजरिमून। इमाम राग़िब ने लिखा है कि इसी से लफ्ज़ इबलीस है, इंतहाई मायूस हो गया। इबलीस का माना भी वो जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया। मायूसी का आखिरी दर्जा है। उसने कहा यही एक खिलाफत का मनसब था, ये तो आदम को मिल गया, अब मुझे देने के लिए तो अल्लाह के पास रहा ही कुछ नहीं है। इसलिए वो अल्लाह की रहमत से, इबलीस को इबलीस इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया। और हमें क्या हुक्म है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। इसको सूरह यासीन में बयान किया गया। ये जो इंतहाई मायूसी होगी वो होगी क्या? ये बड़ा दर्दनाक मामला है कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह
मैदान माशर में पलटा देगा तो वहाँ पे सबसे बड़ी मायूसी क्या होगी? एक तो वो खौफ का माहौल होगा, वो सूरह वाक़िया अपना सूरह हदीद के अंदर वो भी अल्लाह ने बड़ा कमाल का यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, अल्लाह ताला ने वो जो 3-4 आयतें हैं, मैं देख रहा हूँ कि वक्त बहुत कम है, तो मुजरिम जो हैं उस दिन वो मोमिनीन के पीछे पीछे जाएंगे और कहेंगे कि यार ये जो तुम्हारे पास रोशनी है हमें भी थोड़ी सी दे दो, हैं? ये जिस रोशनी में तुम चल रहे हो ये थोड़ी सी रोशनी हमें भी दे दो। तो वो आगे से क्या कहेंगे? वो कहेंगे पलट जाओ, रोशनी वहां से लो जहां से रोशनी मिलती है। ये जो आज कहते हैं ना फलाने था की लैंड जाते हो क़यामत, अच्छा अगले जो है मुझे याद करवाना, हम उन्हीं तीन आयतों को देख लेंगे ताकि ये आयत जो है इसकी वजाहत हो जाए। सूरह यासीन में फरमाया कि सबसे बड़ी मायूसी क्या होगी? जब अल्लाह फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों नेकों से अलहदा हो जाओ। ये जो मेरे नेक बंदे हैं ना इनसे अलहदा हो जाओ। तो जब बुरों को नेकों से अलहदा किया जाएगा तो वो मुजरिमों की हालत सबसे मायूस कौन होगी कि पहले तो उम्मीद थी कि शायद इन नेकों के सदके हमारी बख्शिश हो जाए, अब तो अल्लाह ने हमें इनसे भी अलहदा कर दिया। ये है वो यौम तक़ूम सात युबलिसुल मुजरिमून। तो जब अल्लाह किसी को नेकों से जुदा कर देता है उससे बड़ी मायूसी कोई नहीं होती। वलम यकुल्लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ व कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन। अब उनको नबी पाक के फरमान याद आएंगे जो ग़ज़वा बदर वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ए उमैया बिन खलफ, ए सरदारान कुरैश, तुम्हारे बुतों के वादे सच्चे हुए कि मेरे अल्लाह का वादा सच्चा हो। है? शफात किसने करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है। और उसके बाद जो भी शफात करेगा हुजूर की इजाज़त से करेगा। भाई शफात उज़्मा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कोई नबी शफात करे, कोई वली करे, कोई हाफ़िज़ कुरान करे, कोई आलिम दीन करे, कोई शहीद करे, कोई साले करे, वो सब हुजूर की इजाज़त से आगे सिफारिश करे। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू, किसकी जुर्रत है उसके सामने शफात करे? इल्ला बिइज़्ने, सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने इजाज़त दी। अगर मैं आपको ये आयत समझाने में कामयाब हो जाऊं, ये जो शफ़ी अल्लाह ने दिए हैं मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, नबी तुम्हारी सिफारिश करें, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अल्लाह के वली, इनको छोड़ के तुमने बुतों को अपना शफ़ी बना लिया। शफ़ी उसे बनाओ जिसको अल्लाह ने बनाया है। तुम अल्लाह के दिए हुए सिफारशियों को छोड़ के अपनी मर्जी के सिफारशी बना लिए। अब जब वो अपने
सिफारशियों की तरफ, इबलीस की तरफ देखेंगे तो अल्लाह फरमाता है वलम यकुल्लहुम मिन शुरकाइहिम शुफा। अब ये जो अपनी मर्जी से इन्होंने शफी बनाए हुए थे वो इनकी सिफारिश नहीं करेंगे, वो इनकी सिफारिश नहीं करेंगे। वकानु बिशुरकाइहिम काफिरीन, और ये फिर उनसे अपनी अलहदगी का ऐलान करेंगे। वहां पे फिर वो जो मैंने सूरह हदीद की आयत का जिक्र किया है कि उस दिन फिर ये मोमिनीन के पीछे पीछे भागते फिरेंगे, लेकिन उस वक्त गुजर गया होगा। व यौम तक़ूमु स्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, अल्लाह फरमाता है कि फिर क़यामत वाले दिन हम इनको मुंतशिर कर देंगे, कोई इनका परसाने हाल नहीं हो। आप मुंतशिर नहीं होंगे, ईमान वाले नहीं मुंतशिर होंगे। क्यों भाई? ओ भाई, आपके इकट्ठा होने के लिए नबी का झंडा है ना। आपको मुंतशिर नहीं अल्लाह होने देगा, ईमान वालों को नहीं मुंतशिर होने, वो इधर उधर नहीं भागते फिर रहे हो। वैसे ये एक मामला, वो फयाज ने नारा लगाया, झंडा पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका आपको पता है लिवाउल हम्द उसका नाम है, हुजूर के झंडे का नाम है लिवा। लिवा अरबी ज़ुबान में झंडे को कहते, ये होगा अली के हाथ में। नबी का झंडा होगा अली के हाथ। बस इतना याद रख ले, हुजूर के पीछे खड़े होंगे लिवाउल हम्द लेके। आला हजरत ने वो शेर नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, वो क्या कहते हैं कि लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबां, वो चनीनो चुना तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़ुमा तुम्हारे लिए। तो उसका जो आखिरी शेर है वो यही है कि लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका झंडा जो है जिसके नीचे मोमिनीन खड़े होंगे, तो वहां भी अगर हमारी जुबान खुलेगी तो नाते मुस्तफ़ा के लिए ही खुलेगी। इसलिए मुझे दुख होता है कि अल्लाह ने क़यामत वाले दिन भी इकट्ठे होने के लिए नबी का झंडा दिया, तुम दुनिया में क्यों मुतफर्रक फिरते हो हैं? यार, जब तुम्हें इकट्ठा होने के लिए अल्लाह ने अपने नबी का झंडा जो दिया है, तो क्यों तुमने अपनी अपनी पार्टियों के झंडे बना लिए हैं? ना, अपनी अपनी पार्टियों के झंडे ना बनाओ। नबी का झंडा काफ़ी है यार इकट्ठे होने के लिए हैं? पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर अक़दस काफ़ी है इकट्ठा होने के लिए। गुंबद खजरा के साए तले हम एक हैं, हम एक, और कोई जगह नहीं है इकट्ठे होने की। तो दुनिया में भी इकट्ठे होने के लिए अल्लाह के नबी का दर है, और क़यामत वाले दिन भी। मुनकिरों को ये कहा जा रहा है कि उनकी ये मायूसी होगी कि उनके इकट्ठा होने के लिए कोई जगह नहीं है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून।
बस वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, फ़हुम फ़ी रौदातिन, वो बाग में होंगे, युहबरून, अल्लाह, बाग में होंगे और बड़ी इज्जत के साथ होंगे। नबी पर ईमान लाना कोई छोटी बात है। हुजूर के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी पे अमल करना। रोज़ा वंदना अही नबी पाक दे रोज़े दे गए सन। हुजूर के दरबार को भी रोज़ा, रोज़ा अरबी में बाग को कहते, जो बुलंद जगह पे हो, हैं? रोज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्ना, हुजूर के मिंबर के और घर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो अल्लाह यही काफ़ी नहीं था कि तुम जन्नत के बागों में होंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये ईमान वाले, नेक अमल करने वाले अल्लाह के बाग में भी होंगे और इज़्ज़त के साथ। हाँ, ये बड़ी बात है। तो वक्त चूँकि हो गया है, इस आयत पे इंशाअल्लाह अगले जुमे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।